जय हिंद। आज है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार विश्व का सबसे भ्रष्ट देश कौन बना है। मतलब है कि सबसे भ्रष्टाचार 2023 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? सोमालिया। कौन सा है? सोमालिया। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? सोमालिया में। ये 2023 का रिपोर्ट है, मतलब 2023 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। ये एक साल बाद से इसका रिपोर्ट आता है। जैसे 2023 में ये आंकड़ा लिया गया था और 2024 में प्रकाशित किया गया है। 180 देशों के बीच ये रिपोर्ट आया है। 180 देशों में से सबसे भ्रष्ट देश कौन है? सोमालिया है। और ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक संस्था है जो इसको निकालता है। और सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर होता है? तो डेनमार्क में होता है। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ होता है? डेनमार्क में। ये पहले स्थान पे, यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार यहाँ पे होता है। और ये 180वें स्थान पे, 180 देशों की जो एक लिस्ट जारी हुई है, तो पहले स्थान पर डेनमार्क है और 180वें स्थान पे सोमालिया है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में होता है। और ये डेनमार्क जो है लगातार 6वें साल पहले स्थान पर बना हुआ है, यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार यहीं पे होता है, डेनमार्क में। तो अब ये मतलब मन में ख्याल आता हो कि अपना देश किस स्थान पे है? तो अपना देश है 93वें स्थान पे। कौन सा स्थान पे है? 93वें स्थान पे है। ये 2023 में भारत का जो आंकड़ा है जो 93वें स्थान पे है, और 2022 में 85वें स्थान पे था। कितना पे था? कितना पे? 85वें स्थान पे। 8 अंक पीछे गिर गया है। मतलब ये कि 2022 के अनुसार 2022 के आंकड़ा अगर देखें तो 2023 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो अभी देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। खाली नेटवे सब चोरी कर रहे हैं, घोटाला नेटवे लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आंकड़ा अब आ गया है। डेनमार्क पहले स्थान पे है और सोमालिया सबसे अंतिम पे है। तो अब आता होगा कि चलो भारत का बेटा किस स्थान पे है? मतलब है पाकिस्तान। तो 134वें स्थान पे है। कितने पर है? 134वें स्थान पे है। और पड़ोसी जो मुल्क है, जो सबसे ज़्यादा दुश्मनी किससे चल रहा है इस समय? अभी तो चाइना से चल रहा है। तो वो कौन सा स्थान पे है? वो हमसे कहीं बढ़िया हालत में है। वो है 42वें स्थान पे। उसका मतलब स्थान है 42वें पे। सबसे अच्छा तो छोटका देश हुआ है। सब छोट छोट जो देश है, तो जैसे म्यांमार हो गया 20वें स्थान पे। म्यांमार कितने पे है? 20वें स्थान पे। और बांग्लादेश 24वें स्थान पे है। ये देखिए अच्छाई में, मतलब जितना कम रैंक, यानी पहला है तो सबसे अच्छा है, और 180 रैंक मिला है तो सबसे खराब देश, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पर होता है। तो ये हो गया म्यांमार का 20वां रैंक है, और ये हो गया बांग्लादेश का 24वां रैंक। तो वैसे भारत का सबसे ज़रूरी ये है, भारत का एग्जाम में यही पूछेगा कि भारत का रैंक कितना है? तो 93वें रैंक पे है भारत। तो पिछले साल 2022 के अनुसार मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल कैद की सज़ा हुई है? अभी कल ही बताए थे कि 10 साल की सज़ा हुई है। पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। अभी कल तक तो 10 साल की सज़ा थी। अभी किसको हुआ है? पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान और इनकी पत्नी बुशरा खान, दोनों लोगों को 14 साल की सज़ा हुई है। बुशरा खान। अरे काका, ये का कर दिए बुढ़ौती में, खाली जेले पे जेल हो रहा है आपको। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जेल सज़ा क्यों हुआ है? तो जो भी सरकारी जो उपहार मिलते हैं उनको अवैध तरीके से बेचने की वजह से, अवैध तरीक़ा से बेच दिया है, इसके वजह से सज़ा मिला है। और भी सारे कारण हैं जिसके वजह से जेल पे जेल इनको सज़ा मिलते जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बुढ़ौती में अब नाती पोता खिलाने की उम्र में इनको जेल हो रहा है। अरे काका, कुछ तो बचत किए होते। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर। पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगा दिया है। और ये मतलब जो भी पेटीएम में जो भी खाता धारक है पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो उसका मतलब उसका आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी तक अपना जो भी लेन देन है उसको क्लियर कर लें, नहीं तो उसके बाद से पूरा लेन देन जो भी है ईएमआई से लेकर और कुछ भी है तो सब प्रतिबंधित, मतलब बंधित हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आरबीआई ने समय दिया 1 महीने का, 29 फरवरी तक सब कुछ अपना लेन देन क्लियर कर लें। अब ये आरबीआई ने नियम दिया है, प्रतिबंध लगाया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को।
और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। ये भी पूछ लेता है कि शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और 24वें नंबर के उर्जित पटेल थे गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिक, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज से यानी कि 1 फरवरी से कहाँ से 8 उड़ान शुरू किया है? तो अयोध्या से। अयोध्या से 8 उड़ानें शुरू किया है। और कहाँ कहाँ के लिए? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता नहीं है, पटना, और उसके बाद से दरभंगा, जयपुर, और उसके बाद से एक और है अहमदाबाद। यहाँ मतलब 8 जगह से उड़ान शुरू हो गई है। अयोध्या से इस 8 जगहों पर उड़ान शुरू होगा। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हेमंत सोरेन। झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन। अब हो सकता है कि आज 1 तारीख को हेमंत सोरेन के जगह से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का पद संभालें, हो भी सकता है। अब पता नहीं क्यों घोटाला देख ही रहे हैं, पता नहीं नेतवा कहाँ इतना घोटाला करते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ईडी छापा मारी है, बार बार पूछताछ कर रही है। अभी चारा घोटाला हो जा रहा है, तो ज़मीन के बदले नौकरी, ये सब घोटाला चल रहा है। नेतवे सब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, अब है तो छापा उपा पड़ा ही है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में कितने सदस्यों को नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के अभी जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 16वें वित्त अजय पनघड़िया। नए अध्यक्ष 31 दिसंबर को नियुक्त हुए थे, अजय पनघड़िया। बाकी 4 लोगों को भी नियुक्त किया गया है। तो 4 लोग कौन कौन से हैं? अजय नारायण, पहले हैं अजय नारायण, दूसरे एनी जॉर्ज मैथ्यू, दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू। उसके बाद से निरंजन राजाध्यक्ष, तीसरे निरंजन राजाध्यक्ष, और उसके बाद से निरंजन राजाध्यक्ष, और एक हैं सौम्या कांति, सही से नहीं चल रहा है, सौम्या कांति घोष। ये भी तो सही नहीं है। तो ये 4 लोगों को 4 और सदस्य नियुक्त हुए हैं। अजय नारायण, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्या कांति घोष, और अजय पनघड़िया क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है कि भारत सरकार ने ये तो अभी बताएं, भारतवर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसे नामांकित किया गया है? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसे यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में इसे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नामांकित किया गया है। ये था यहीं से जो मिलिट्री लग ही रहा है, मिलिट्री लैंडस्केप, यानी कि जो 17 से 19वीं शताब्दी के बीच जो मराठा साम्राज्य था उनका जो सैनिकों का नेतृत्व होता था, जो भी सैनिकों का ये प्रतिनिधित्व होता था, इसी से यहीं से होता था। जो मिलिट्री लैंडस्केप है यहीं से होता था। अगला कि IMF ने 2024 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो 6.7% विकास दर का अनुमान लगाया है। अब ये IMF ने लगाया है, तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और IMF के जो अध्यक्ष कौन है? IMF के अध्यक्ष तो
तो जॉर्जिवा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। IMF तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी IMF का? तो जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में, 1944 में। IMF के साथ ही एक और था विश्व बैंक, दोनों का एक ही साथ स्थापना हुआ था और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC ही है। और इसके IMF के जो अध्यक्ष हैं वो जॉर्जिवा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं और IMF वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, अजय बंगा, वो उसके अध्यक्ष हैं। अगला है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का चौथा संस्करण कहाँ होगा? तो ये लद्दाख के लेह में होगा। कहाँ होगा? लद्दाख के लेह में होगा और ये 2 से 6 फरवरी तक चलेगा, 2 से 6 फरवरी तक चलेगा। तो ये आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।